सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे, गुरु बड़े दातार। सतगुरु की महिमा अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावनहार। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नमामि शीश। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। उपस्थित सभी प्रेमी भक्त भाई बहनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से, उनके चरण कमलों की कृपा से आज फिर आपके सामने एक छोटा सा सत्संग का प्रयास आपके सम्मुख कर रहा हूँ। आशा है आप सबको अच्छा लगे। प्रेमी सज्जनों, संत सूरदास जी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धरतो, अब को जन्म आगलो तेरो, दोनों जन्म सुधरतो। हे प्राणी, अगर तू उस मालिक का, उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करता, तो यह लोक और परलोक दोनों ही आपके सुधर जाते, संवर जाते। तो भगवान राम भी कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहूँ। कहते हैं भगवान राम, जो हे पूर्ववासियों, अगर परलोक और इहलोक दोनों को सुधारना चाहते हो, संवारना चाहते हो, तो मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। कहते हैं भगवान, सरल सुगम मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई।
भक्ति पथ कहो कवन प्रयासा, योगन मख जप तप उपवासा। कहते हैं भाई, मेरी जो भक्ति है वह तो अत्यंत सरल है, सुख देने वाली है और सबके लिए सुलभ है। सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। ये भाई वह सबके लिए सब जगह सुलभ है। आप विचार करें, वह कौन सी भक्ति होगी जो सबके लिए सब जगह सबको सुलभ हो सकती है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के अंदर न योग की, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न व्रत की, न उपवास की, इन किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सरल सुगम मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो सज्जनों, उस भक्ति को हमें भगवान कहते हैं कि जानना है, समझना है। नहीं तो कहते हैं, भगवान कहते हैं सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताय। कहा सो परंत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। फिर कहते हैं भगवान कि भाई समय को, कर्म को, ईश्वर को झूठा दोष लगाना अच्छा नहीं है कि भाई हमें समय नहीं मिला, हमको तो हमारा काम ही ऐसा है, हमें समय नहीं मिलता, हम कब भक्ति करें। ईश्वर ने हमें ऐसे जगह कोई संयोग ही नहीं बिठाया भक्ति करें। ये सब बहाने जो है संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भाई ये चलेंगे नहीं, ये मिथ्या बहाने हैं। इसलिए सज्जनों कहते हैं जो तू राम नाम चित धर तो, अगर हे प्राणी तू प्रभु के नाम का चिंतन करता तो कहते हैं दोनों जन्म सुधर तो, आपका यह जन्म और आने वाला जन्म सुधर जाता, संवर जाता। हो तो नफो साधु की संगत, मूल गांठ से न टरतो। कहते हैं कि साधु की संगत से बड़ा लाभ होता है। साधु हो तो नफो साधु की संगत, मूल गांठ से न टरतो। जो तू पूंजी लेकर के और इस संसार में आया था उसमें प्लस होता, उसमें कुछ बढ़ोतरी होती, उसमें कोई कमी नहीं होती। तू तो आकर के और यहाँ आकर के अपनी पूंजी और गंवा बैठा। हो तो नफो संत की संगत, मूल गांठ से न टरतो। जो तू राम नाम चित धर तो। कहते हैं कि हे जीव, अगर तू उस परमात्मा की भक्ति में लगेगा तो दोनों जन्म तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। कहते हैं तंदुल घिरत समाध श्याम पुनि संत परोसो कर। और क्या करता कि संतों की संगत में बैठता और रोजाना संतों का भंडारा सेवा में उनके सदा रहता।
सूर श्याम कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, कोई न पल्लो पकड़ तो जो तू राम नाम सिद्ध। हे जीव, अगर तू उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करता तो तुम्हारा जो यम भी कोई पल्ला भी करता है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करता। तुम तो स्वयं उस प्रभु के धाम में जा कर के और उसके पास समाहित हो जाते, प्रभु से ही मिल जाते। इसलिए सज्जनों, संतों का तो बार बार यही कथन रहता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि बिना अपराध। संतों के संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतों की सेवा है मीठी मेवा, संतों की सेवा है मीठी मेवा, सेवा करन में लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी। तो सज्जनों, निश्चित रूप से गुरु महाराज जी का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। और आज गुरु महाराज जी जो भी उनके पास भाव से जिज्ञासा लेकर के और उनके पास आता है, उसको उस राम नाम की दीक्षा देते हैं, वो अंदर ही वो आत्मज्ञान का प्रकाश जो सबके अंदर हो रहा है, उससे उसका हृदय को प्रकाशित करते हैं। तो हम भी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ कर के और उस आत्मज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करें। तभी कहा है भाई, एक घड़ी आधी से पुनियाद। ये जीवन तो क्षण क्षण करके निकल रहा है और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से जो लेकर के जाने वाली जो वस्तु है वो तो प्रभु का नाम है, प्रभु के नाम का स्मरण की पूंजी है। अगर हमें उसे लेना है तो हमें गुरु महाराज जी के पास बैठ कर के, संतों के पास बैठ कर के खोजना होगा और उस राम नाम पूंजी को जीते जी प्राप्त करना होगा। सज्जनों, इतना ही कह कर के मैं आज सत्संग वार्ता को विश्राम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग वार्ता को अपने इष्ट मित्रों में फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो भी इस सत्संग का लेकर के अपने आप को अनुग्रहित कर सकें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।